बिना गुरु ज्ञान नहीं। अगर गुरु ना होते तो ना बन पाता अर्जुन एक महान धनुर्धर। स्वामी विवेकानंद अमेरिका को ना चुका पाते। चंद्रगुप्त सम्राट न बन पाता, क्योंकि अर्जुन को गुरु द्रोण ने सिखाया तीर चलाना। स्वामी विवेकानंद को स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने दिया सत्य का ज्ञान, और चंद्रगुप्त को आचार्य चाणक्य ने सड़क से सत्ता तक पहुंचाया। अपने गुरुओं के बिना इन तीनों का इतिहास पुरुष बनना असंभव था। गुरु ना होते तो खोज न पाते हम ब्रह्मांड के रहस्य, न होते आविष्कार और न ही सुलझ पाते गणित के सवाल। गुरु ना होते तो संसार में न बहती ज्ञान की गंगा। विज्ञान न होता तो न होते आविष्कार, न पैदा होती फसलें, न उड़ते हवाई जहाज, न बन पाते मोबाइल फोन। अगर संसार बदला है तो सिर्फ गुरुओं की वाणी ने और उन पर अमल करते छात्रों ने, जिन्होंने संसार में क्रांति ला दी। बीज में बरगद होता है, लेकिन ये सिर्फ गुरु ही देख सकते हैं। और अगर बीज को बरगद बनना है तो गुरु को बीज धरती में बोना ही होगा, क्योंकि गांधी को ये नहीं पता था कि वो महात्मा बनेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं पता था कि वो गुरुदेव बनेंगे, क्योंकि शिष्य में कौन सी प्रतिभा छिपी है ये सिर्फ गुरु ही देख सकते हैं। और वर्तमान काल में ये काम किया ज्ञान भारती स्कूल के निदेशक श्री R.C. शेखर ने। एक सवाल उन्हें हमेशा परेशान करता था कि आज भारतीय कोई आविष्कार क्यों नहीं करते। क्या कारण होगा कि कोई दूसरा रामानुजन नहीं बन पाया। भारत में स्टीव जॉब्स क्यों नहीं बनते। क्यों हम कंप्यूटर नहीं बना पाए। कहीं ना कहीं पूरी शिक्षा प्रणाली में कमी है। शायद पिछले 100 साल से हम सिर्फ मशीन ही बना रहे हैं। उस मशीन में कहीं ना कहीं मार्मिकता की कमी है। इंसान होना तो शायद वो भूल ही गए हैं। उन्होंने ये समझ लिया कि हर बच्चा एक तनाव से गुजर रहा है। किताब रटने का बोझ है। माता पिता अपने सपने बच्चों पर लाद कर स्कूल भेज रहे हैं। एक होड़ है, एक रेस है, एक अंधापन है। कोई बच्चे को समझने को तैयार नहीं था, न माता पिता और न ही स्कूल। तो ऐसे में उन्होंने एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसला लिया। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ले लिया। शेखर सर ने ठान लिया कि वो बच्चों से किताबों का बोझ हटा देंगे। इस फैसले ने जन्म दिया बैग फ्री एजुकेशन को। ज्ञान भारती देश का पहला ऐसा स्कूल बना जिसने नर्सरी से 4th क्लास तक किताबें हटा दी, और यहां से शुरू हुआ जॉयफुल लर्निंग का सफर। इस नए सिलेबस को बनाने में प्रोफेसर जलालुद्दीन और अमिता गोविंदा ने अपने जीवन भर के अनुभव को लगा दिया। कोशिश थी कि बच्चों को इतना सक्षम बनाया जाए कि वो अपना ज्ञान खुद इकट्ठा करें, क्योंकि हर बच्चे में खुद की सोचने और समझने की ताकत होती है। और शेखर सर के इस काम को ज्ञान भारती स्कूल के चेयरमैन श्री गोपाल अंसल ने बखूबी समझा। उनके लिए भी ये एक बड़ा कदम था, क्योंकि ऐसा अभी तक किसी स्कूल ने प्रयोग नहीं किया था। स्कूल की साख दांव पर थी, लेकिन श्री गोपाल अंसल ने भी यह समझा कि अगर स्कूल नए प्रयोग नहीं करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम ठीक कैसे होगा। कैसे हम रिसर्च को बढ़ावा देंगे अगर हम एक लकीर पर ही चलते रहे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि सच्ची शिक्षा वही है जो बच्चे के दिमाग को सोचना सिखाए। महज कुछ आंकड़े रटवाने से कोई फायदा नहीं। ज्ञान भारती स्कूल में अब शिक्षा बच्चों पर आधारित है। लिखाई पढ़ाई सीखने के अलावा उनकी शारीरिक,
सामाजिक मानसिक विकास करने की भी कोशिश होती है। यहां सिर्फ A फॉर एप्पल, B फॉर बुक से शुरुआत नहीं होती। हालांकि माता पिता को यही लगता है कि बच्चा अगर स्कूल से लौटे तो वो तोते की तरह अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दे, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही किया था। तो स्कूल ने माता पिता और यहां तक कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी, लगातार उनसे बात की और समझाया कि पुराने ढर्रे को छोड़ा जाए और नए को अपनाया जाए। शुरुआत में पेरेंट्स को तकलीफ हुई, क्योंकि जब कोई पड़ोसी का बच्चा रटी रटाई बात करता होगा तो ज्ञान भारती का बच्चा शायद चिड़िया और पेड़ों की बात करता हो। लेकिन धीरे धीरे बात समझ में आई कि बच्चे गलत नहीं हैं और न ही शिक्षा गलत है, बस सोचने का तरीका अलग है। बस ये जानना है कि न कोई बच्चा आगे है न कोई पीछे, हर बच्चे में अपनी ही प्रतिभा है। पापा कहते हैं कि वो IAS नहीं बन पाए, मुझे बनना है। मां कहती कि पहले नाना जैसे डॉक्टर बनो, लेकिन मुझे तो जानना है कि आकाश के पीछे क्या है, धरती के नीचे क्या है, क्यों मैं उड़ नहीं पाता, चिड़िया ही क्यों उड़ पाती है। कोई मेरे मन को समझो, कोई मुझसे बात करो। अगर मैं अपने मन की कहूं तो मुझे पागल मत समझो। शेखर सर कहते हैं कि ज्ञान भारती में बच्चों को पढ़ाया तो जाता है, लेकिन खेल खेल में खुशी खुशी से, क्योंकि यहां सबसे पहले कोशिश ये होती है कि बच्चा स्कूल आने में खुशी महसूस करे, ना कि स्कूल के नाम से ही भागे। पहले स्कूल की छवि एक जेल की तरह थी, जहां मास्टर डंडे के जोर पर बच्चों को पढ़ाया करते थे। इस छवि को ज्ञान भारती ने तोड़ डाला। यहां टीचर्स एक दोस्त की तरह हैं, जो कि कोशिश करती हैं कि बच्चा पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो, भले ही वो ना करे जो टीचर बता रही है, लेकिन कुछ तो करे। जैसे इस क्लास में टीचर बच्चों को एक चेहरा बनवा रही हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं कि अपनी ही धुन को पकड़े हुए हैं। इस पर भी टीचर बच्चों पर गुस्सा नहीं है, क्योंकि यहां कोशिश हो रही है कि बच्चा अपने दिल दिमाग से कुछ तो करे, ताकि वो ज्ञान की तरफ पहला कदम बढ़ा सके। आइस के बाद क्या आता है? और नोज के नीचे भी क्या आता है? Yes, lips, a big smile, and अगल बगल में देखो, हम हमेशा बताते ना, संगीत का पूरा संगीत का डेफिनेशन क्या है, बता सकते हो? क्या बोला था? सम मतलब ज्ञान भारती ने पहली बार एक सिलेबस तैयार किया है, जिसमें बच्चों को किताबी पढ़ाई के अलावा संगीत सीखने पर भी जोर दिया जाता है, ताकि बचपन से ही उनमें कलाकार भी साथ साथ तैयार होता रहे, ताकि उसके अंदर का बच्चा कभी समाज के बोझ के नीचे दब ना जाए। यहां बच्चे सृजनकर्ता की भूमिका निभाते हैं। मिट्टी को तराश कर वो अपने सपनों को आकार देते हैं। कुछ नया पैदा करने की ये पहली शुरुआत होती है।
जो बच्चे खुद में एक कलाकार को छिपाए होते हैं, वो स्टेज पर नाटक के जरिए अपनी छिपी हुई अभिव्यक्तियों को दर्शाते हैं। कोई किसी नाटक के जरिए संदेश देना चाहता है, तो कोई समाज को एक नई राह दिखाता है। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग सभी के लिए अनिवार्य है। छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास के सभी बच्चे योग स्टूडियो जाते हैं। यहां वो न सिर्फ योगासन सीखते हैं, बल्कि खुद की खोज भी करते हैं। ध्यान की गहराइयों में खोकर वो एक आत्मिक संतुलन भी बनाने का अभ्यास करते हैं। सच और झूठ में फर्क समझते हैं। क्लास की चार दीवारी से बाहर निकलकर यहां गुरुकुल की तरह पढ़ाया जाता है। अगर कुछ सीखना है तो आंखें खुली होनी चाहिए। चीजों को महसूस करना जरूरी है। There are so many flowers. कौन-कौन से कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको? येलो कलर, पिंक कलर, और किसी को बटरफ्लाई। ये देखो, ये जो फ्लावर है पिंक कलर के, ये चार फ्लावर है मैम। अलग-अलग फ्लावर्स है ना? तो उसमें लीव्स सेम होते हैं क्या? मैम सनफ्लावर। सनफ्लावर, यस बेटा, सनफ्लावर। और सनफ्लावर कौन से कलर का होता है? येलो कलर, वेरी नाइस। देखो लेडीबग मर गई है। लेडीबग मर नहीं, लेडीबग ऐसे रेस्ट कर रही है। वो देखो, इट्स मूविंग। नेचर वॉक करके बच्चे प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। वो देखते हैं एक गिलहरी को, कोई खो जाता है पेड़ में तो कोई फूल में, क्योंकि कोमल मन हर चीज जानना चाहता है। और प्रकृति से बड़ा भला गुरु और कौन हो सकता है। जीवन शायद किस्से और कहानियों से जुड़ा है। कोई भी जीवन का सूत्र कहानियों के जरिए जल्दी समझ आता है और बहुत देर तक जहन में रहता है। कहानियां हम जीवन भर नहीं भूलते, और अगर ज्ञान भी कहानियों के जरिए दिया जाए तो वो गहरा उतरता है। ज्ञान भारती में स्टोरी टेलिंग एक जीवन का हिस्सा जैसा है। क्लास टीचर बच्चों को अपने पास लेकर बैठ जाती हैं और तरह तरह की कहानियां उन्हें सुनाती हैं। इससे गुरु और शिष्य के बीच एक गहरा मार्मिक रिश्ता भी कायम होता है। क्लास में जो पढ़ाई होती है उसे बारीकी से समझने के लिए जूनियर स्टूडेंट्स एक्टिविटी रूम जाते हैं, जहां वो अक्षरों को छूकर देखते हैं, अपने शब्द और वाक्य बनाते हैं। अनुभव यहां गुरु है, क्योंकि जो काम खुद किया जाए वो हमेशा साथ रहता है। विजुअलाइजेशन ज्ञान भारती का एक खास हिस्सा है। टीचर स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर लेकर जाती हैं, उन्हें आंख बंद करने को कहती हैं और फिर एक कहानी की शुरुआत करती हैं। Slowly
One more deep breath in. बंद आंखों से बच्चों को विजुलाइज करने को कहा जाता है। फिर सभी बच्चे अपनी अपनी विजुलाइजेशन टीचर के साथ शेयर करते हैं। Now it's slowly moving down your legs, down to your knees, and slowly working its way past your ankles. Moves past your ankles. Feeling calm and happy. Let me see. When you went on your horse, how many of you went for an adventure? Ma'am, I met him at Spain. Okay. And I go to there, Mexico. Oh, Very big moon on his head. okay. And he has all colors of rainbow. Ma'am, when I sat on it, ma'am, he flies without wings. Okay. And he when he takes me on यहाँ टीचर को पूरी आजादी होती है कहानी चुनने की और स्टूडेंट को आजादी होती है उससे सुनने की, क्योंकि हर इंसान को एक स्पेस चाहिए, एक आजादी चाहिए खुद को व्यक्त करने की। गुलाम मानसिकता से कुछ भी नया नहीं पैदा होगा। अपने रास्ते की पहचान कर लेनी चाहिए। देखिए क्या होता है, हम लोग अक्सर जो हमारे साथ हो गया बीत गया उसके बारे में सोचते हैं। क्लासरूम का माहौल भी एकदम अलग है। यहाँ हर बच्चे को परफॉर्म करना ही पड़ता है, चाहे गलत चाहे सही। कोई बैक बेंचर नहीं बन सकता, कोई छिप नहीं सकता, और बच्चे भी आगे बढ़कर टीचर से ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ठीक है, ये बच्चे क्या मुझे अपना आया हमारे बनाने के लिए। हाँ, देखिए क्या है। ज्ञान भारती में इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। तभी तो बच्चों के लिए हमेशा साइंस लैब्स को अपग्रेड किया जाता है, ताकि जिस आइंस्टीन की हमें तलाश है वो ज्ञान भारती से ही पढ़कर निकले। टीम स्पिरिट, या यूं कहें कि टीम में काम करने की आदत तभी पड़ती है जब एक साथ मिलजुल कर काम किया जाए। इसके लिए स्कूल में रोज ग्रुप एक्टिविटीज कराई जाती हैं। बच्चों को दी गई प्रॉब्लम्स को वो मिलकर सुलझाते हैं। ज्ञान भारती में शारीरिक मजबूती को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। वो कहते हैं ना, हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दिमाग भी सही काम नहीं करेगा। इसलिए बच्चा क्या खाना खाता है इसका पूरा ध्यान दिया जाता है। कुछ कच्चा कुछ पक्का, यानी हरी सब्जियां पकी हुई और फल कच्चे। ये हुआ ना संतुलित भोजन, मंच एंड लंच। और सिर्फ खाने से ही काम नहीं चलता, खाने के साथ साथ खेलना भी जरूरी है, ताकि शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहे, ताकि दिमाग सही दिशा में चलता रहे, ताकि हर बच्चे में एक आत्मविश्वास भर सके।
क्योंकि खिलाड़ी हर मुसीबत से टकराता है और जब वो रोज उन्हीं परेशानियों से जूझता है तो उसका आत्मबल बढ़ता है। सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं बल्कि आज ज्ञान भारती शिक्षा के तमाम आधुनिक तंत्रों का इस्तेमाल कर रहा है। पूरे स्कूल में स्मार्ट क्लासेस लगती हैं। छोटे बच्चे अपने सब्जेक्ट ऑडियो वीडियो और एनिमेशन के माध्यम से पढ़ते हैं तो बड़े बच्चों को उनका काम इंटरनेट के माध्यम से मिल जाता है और सभी क्लासेस में ऑडियो वीडियो का प्रावधान है। और इसका ही नतीजा है कि यहाँ के बच्चे अब देश दुनिया की खबरों पर न सिर्फ नजर रखते हैं बल्कि उन पर वाद विवाद भी करते हैं। ज्ञान भारती की फिलॉसफी है कि यहाँ टीचर सोचते हैं कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। वो नए विचार लाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। फिर उस विचार और उसकी उपयोगिता की जांच होती है और आगे के लिए रिसर्च शुरू होती है। कुछ नया करने का एक दबाव टीचर्स पर होता है, यानी पूरी प्रक्रिया एक सर्कल है। थिंक, इंप्लीमेंट, रिव्यू, इनोवेट, रिसर्च एंड थिंक अगेन। यहां एक और बात बहुत ही अच्छी है और वो है पेरेंटिंग सेशंस। पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं, पेरेंटिंग यानी पेरेंट्स को समझाना कि आखिर बच्चे को क्या और कैसे पढ़ाना है। ज्ञान भारती में हर रोज शुरुआत एक प्रार्थना से होती है। पूरा स्कूल एक साथ एक जगह जमा होता है, प्रार्थनाएं शुरू होती हैं, वातावरण संगीतमय और रूहानी हो जाता है और शुरुआत होती है एक नए दिन की एक नई ताजगी के साथ। ज्ञान भारती में इतना कुछ होता है कि उन्हें शब्दों में पिरो पाना आसान नहीं है, क्योंकि जो अंतर मन में घट रहा है, जो छात्रों में आत्मविश्वास पैदा हो रहा है, वो जो सच की खोज हो रही है, जो अंदर की बुराई अच्छाई में तब्दील हो रही है, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। क्योंकि शब्द ब्रह्मांड को तो नाप सकते हैं लेकिन मन की गहराई को नहीं। एक महान संत लाओ त्सु ने कहा कि अनुभव के विषय में बोला जाए वो सच नहीं है, अनुभव महसूस होते हैं। जाते जाते एक महान कहानी सुनिए जो हाल ही में घटी है। ये कहानी कृष्णदास की है, जो आजकल एक योगा रॉक स्टार के नाम से जाने जाते हैं। इसी साल उन्हें कीर्तन के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। 1970 में वो एक सामान्य अमेरिकी जेफरी कैगल थे, लेकिन उन्होंने भारत आने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो भारत आए, यहां एक साधु से मिले, नाम नीम करोरी बाबा। उन्हें बुद्ध की तरह सच जानना था, लेकिन गुरु ने उनसे कीर्तन गाने को कहा। उस वक्त वो नहीं समझ पाए कि क्यों गुरु ने उन्हें ऐसा करने को कहा है। आज लगभग 40 वर्ष बाद जब उन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला तो उन्हें गुरु की बात याद आई, क्योंकि गुरु ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था। आज कृष्णदास दुनिया के सबसे सफल गायकों में से एक हैं और बुद्धत्व की तरफ भी बढ़ चुके हैं। और ये सब संभव हुआ गुरु कृपा से और सही शिक्षा से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। महान गुरु श्री अरबिंदो कहते थे कि शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत ये है कि कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता है। सच्चा शिक्षक वही है जो छात्र का मार्ग प्रदर्शन करे। श्री अरबिंदो कहते हैं कि जीवन तकलीफों से भरा है, लेकिन उसे सही मायने में जीने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद, विश्वास, ईमानदारी और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना चाहिए। You are the song held in the open sky, so far above.
You are